अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी को भेज दें। और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे। मैं तो समझता हूं कि नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा देना चाहिए था और इन्हीं की पार्टी को कोई और लीडर अगर कोई, शायद मैं समझता हूं कि अगर किसी और को ये बनाते तो ये स्थितियां सबकी सॉर्ट आउट हो। धन्यवाद। वो डाला और वो अपनी मर्जी से डाला, क्योंकि जैसे कि ने बताया कि हमारा अधिकार है कि हम किसी को भी मत दे सकते हैं। और हमारा जो स्टेट है, आप भली भांति जानते हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो करने वाले। और हम उस व्यक्ति को कैसे वोट कर सकते थे जो राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लग रहा हो। तो ये मुझे लगता है अगर मैं अपनी फील्ड में जाके भी लोगों से पूछूंगा कि भाई आप बताइए कि मैं किसको, क्योंकि मैं अगर वोट कर रहा हूँ तो मुझे कंस्टिट्यूएंसी है, जो मेरे लोग हैं उन्होंने चुन के भेजा है यहाँ पे, और उनकी भावनाओं को देखते हुए मैंने मत जो डाला, हम तीनों ने जो वोट डाला वो डाला हर्ष महाजन जी को, जो कि हिमाचल के हैं और वहाँ पे राज्यसभा में चुन के जीते। और चुन के भी इस तरह से जीते, आप भली भांति जानते हैं, 34-34 हुए। और जब पर्ची डली तो हर्ष महाजन जी जीते। ये प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और हमें भी उससे हौसला मिला कि जो हमने निर्णय लिया है भगवान हमारे साथ है। दूसरी बात, जब ये सारा प्रकरण हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए। जो मेरे परिवार का कारोबार है, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको वहां पे कार्य जो हैं रुके हुए हैं, मतलब जो कार्य चले हुए थे उनको बंद कर दिया। जो भी मतलब जितना भी प्रताड़ित कर सकते हैं वो हमारे परिवारों को और हमें किया गया। और ये हमने फिर निर्णय लिया कि हमने इस सरकार का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ना तो इनमें कार्य करने की क्षमता है सरकार में, और पिछले 14 महीने से जिस तरह से विकास कार्यों की जो हालात हैं पूरे प्रदेश में, आज की डेट में कोई भी पूरे प्रदेश में जो काम चले हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में चले तो पीएमजीएसवाई या नाबार्ड के चले हैं, स्टेट हेड में कोई पैसा न स्वीकृत किया गया। पिछले 14 महीने में हमने बहुत बार कोशिश की, मैंने तो करीब 8 महीने से कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। उल्टा जब मैं सचिवालय में गया तो 4 विधायकों के सामने मुझे ये बोला गया कि 3 महीने बाद 12 तारीख को आइए, तब आपसे मुलाकात होगी। तो ये मुझे लगता है ये मेरा अपमान नहीं है, ये अपमान जो हमीरपुर की मेरी देवतुल्य जनता है जिन्होंने चुन के भेजा मुझे, उनका अपमान है। और मैं अपनी जनता का अपमान नहीं सह सकता हूँ। मैंने ये फैसला लिया, हम तीनों ने ये फैसला लिया और अपना जो इस्तीफा है हमने माननीय स्पीकर साहब को दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो ये बैठे हैं स्पीकर साहब, ये एज ए पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो कि अभी तक पिछले 22 तारीख के बाद इन्होंने अभी तक मंजूर नहीं किया। तो आज हमने ये धरना प्रदर्शन जो किया इनके विरोध में किया है, ताकि जल्द से जल्द जो है हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए। सरकार की वैसे भी हालात जो है पूरे प्रदेश में खत्म, लोकप्रियता जो है खत्म हो चुकी है सरकार की, लोगों का विश्वास उठ चुका है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से पूरा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम भी जो लोगों के सेंटीमेंट से उनको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है, ताकि जो हमारे नौजवान लड़के जो बेरोजगार बैठे हैं, जब 27 तारीख के बाद ये प्रकरण हुआ उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना समय मिला 5-6 दिन का, जब तक आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, इन्होंने जल्दबाजी में सबसे मिले, चाहे JOIT 817 के थे, SMC टीचर्स के मुद्दे थे, सबसे मिले और इन्होंने हल करने की कोशिश की। लेकिन 14 महीने से जब भी इनको बोलते थे तो इनके कान पे जूं नहीं रेंगती थी। आशीष जी, क्योंकि प्रश्न इसलिए थोड़े उठ रहे हैं क्योंकि 14 महीने जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि 14 महीने तक आपका तिरस्कार होता रहा, लेकिन आप लोगों ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया। राज्यसभा चुनाव के वक्त ही ये मामला जो है वो सामने आया। देखिए, जब मैं इंडिपेंडेंट चुना हूं, ये भी इंडिपेंडेंट है, हम या तो पक्ष में होते या विपक्ष में होते। अगर विपक्ष में होते तो शायद जोर से अपनी आवाज उठा सकते थे, जो भी चला हुआ था। लेकिन हमने बड़े पेशेंटली ये सोचा कि नहीं, अभी ठीक हो गए हालात, अभी ठीक होंगे। हमने बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार किया। और आप खुद सोचिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं गरीब आम परिवार से हूं, हम लोग भी आम परिवारों से उठे हुए हैं, हमारे भी कोई लेगेसी नहीं है पीछे, अब खुद के दम पे आए हैं, लोगों के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जो गरीब परिवार से व्यक्ति अगर इतने उच्च पद पे बैठता है और इतना अहंकारी हो जाता है
कि वो लोगों से विधायकों से मिलना जो 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे मिलना भी उचित ना समझे। तो मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र की हत्या तो अगर किसी ने की है इस प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी ने की है। और जब ये राज्यसभा के चुनाव हारे, मैं तो समझता हूं कि नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा देना चाहिए था और इन्हीं की पार्टी को कोई और लीडर अगर कोई, शायद मैं समझता हूं कि अगर किसी और को ये बनाते तो ये स्थितियां तब भी सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन तब भी इनको इतना मोह है इस कुर्सी से कि ये कुर्सी डूब जाए लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। आपके खिलाफ एक मामला भी दर्ज हुआ है सरकार को गिराने का, षड्यंत्र का आरोप उसमें लगे हैं। मैं पहली बार चुना हुआ विधायक हूँ, ना तो इस तरह की राजनीति मुझे करने आती है, ना ही इस तरह के मेरे संस्कार हैं कि मैं इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में जाऊं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है 9 में से जिसको कोई खरीद सके। अपनी स्वेच्छा से मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूं मैं, वहां पे आए, चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। लोकतंत्र है और लोग ही फैसला करते हैं कि हमने गलत किया कि सही किया है। और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे और नहीं आएंगे, और अगर सही किया होगा तो लोग इनको बताएंगे कि क्या इनके कर्म है, जो इनको कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पे बहुत जल्द देना पड़ेगा।